ये कुछ है कजाकिस्तानी टेंगे करेंसी। एक एक करके डिटेल में दिखाता हूँ। बैक साइड जो है वो है कैस्पियन सी। तो ये इट्रिश रिवर दिखाई हुई है। 10,000 टेंगे की टोटल 7 डिजाइन हैं, इंक्लूडिंग द करंट वन। सबसे पहले ये जो सामने है वो है रिसेप्शन। एकदम फ्यूचरिस्टिक वाइब आती है यहाँ पर इस साइड। और मुझे मिला है कैप्सूल नंबर 23। तो अभी माइक चालू। तो अभी मैं पिज़्ज़ा खा के हॉस्टल आ गया हूँ, होटल आ गया हूँ। तो धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि मैं किचन में बैठा हूँ, एक तो पहले कॉमन एरिया में, और चीज़ें को डिस्टर्ब ना हो इसलिए मैंने नेट भी लगा दिया। तो ओवरऑल पिज़्ज़ा बढ़िया था, ये मैं कल बता चुका हूँ, अगर नहीं बताया तो वापस बता देता हूँ। और मुझे आप लोग को यहाँ की करेंसी दिखानी है, सो एक बार वो मैं दिखा देता हूँ। ये कुछ है कजाकिस्तानी टेंगे करेंसी। एक एक करके डिटेल में दिखाता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कजाकिस्तानी टेंगे, 10 टेंगे की। तो इस तरीके से कुछ कॉइन है इसका फ्रंट साइड में, और बैक इसका कुछ इस तरीके से दिखता है। देन आता है 20 टेंगे का कॉइन, जिस कोई आगे इस तरीके से है, और बैक इसका सिमिलर लाइक 10 टेंगे। उसके बाद आता है 50 टेंगे का कॉइन, तो कुछ इस तरीके से दिखता है, और इसमें भी बैक में सेम प्रिंट है। उसके बाद आता है 100 टेंगे का कॉइन, जो इंडियन करेंसी के 10 रुपए के जैसा कुछ दिखता है, और इसमें भी पीछे सेम प्रिंट है। उसके बाद सबसे बड़ा कॉइन जो कि है 200 टेंगे का, 200 टेंगे का, और इसके पीछे भी सेम प्रिंट है, और ये 2021 का कॉइन है। नोट्स की बात करते हैं तो सबसे छोटा जो नोट है वो आता है 200 टेंगे का, बट फिलहाल अभी मेरे पास है नहीं। तो मेरे पास जो सबसे छोटा नोट है वो है 500 टेंगे का, 500 टेंगे का, जो कुछ इस तरीके से दिखता है, जिसके अगर फ्रंट में आप देखो तो ये कजाकिस्तान का मैप है, ये एम्बलम है जो हमने ऑलरेडी कॉइन्स के बैक साइड भी देखा था। ये इनका कजाक येली मॉन्यूमेंट है जो कि अस्ताना में है, जो अपने ऑलरेडी देख चुके हैं पिछली वीडियोस में। और बैक साइड कुछ इस तरीके से। बैक साइड जो है वो है कैस्पियन सी, और जो आउटर लाइन है वो पूरा कजाकिस्तान का मैप है। इस तरीके से कुछ दिखती है 500 टेंगे की नोट, जो कि बनी हुई है 2017 की। 500 टेंगे के बाद ये 1000 टेंगे की नोट है, जिसमें अगेन सेम कजाकिस्तान का झंडा, ये एम्बलम, ये कजाक यली मॉन्यूमेंट सिंबल पूरा उनका, ये फ्रंट साइड है। और अगर बैक साइड दिखाऊं तो बैक साइड में कुछ प्लेट्यू, अगर मैं सही से प्रोनाउंस नहीं कर रहा तो मैं नीचे दिखा लिख दूंगा। उत्सुक प्लेट्यू जो वेस्टर्न कजाकिस्तान में पड़ता है शायद, और उसमें भी अगेन ये आउटलाइन है जो कजाकिस्तान का मैप रिप्रेजेंट करती है, और ये 2014 की नोट है। उसके बाद आता है 2000 टेंगी की नोट। ये पुरानी नोट है, जो मैंने आपको 500 और 1000 की दिखाई थी वो दोनों नई नोट है, ठीक है, मीन्स न्यू डिज़ाइन की नोट्स है। ये 2000 टेंगे की नोट पुरानी डिज़ाइन की नोट है। नई डिज़ाइन की नोट मेरे पास आई नहीं है क्योंकि 2024 में ही उन्होंने रिलीज़ की थी। तो ये पुरानी डिज़ाइन है जिसके अंदर अगेन सेम कजाकिस्तान का फ्लैग, एम्बलम, और ये येली मॉन्यूमेंट। अगर पीछे की साइड देखें तो ये इट्रिश रिवर दिखाई हुई है, और ये पूरा कजाकिस्तान का मैप है। ये नोट 2012 की है। ये है 5000 टेंगे की नोट। अगेन सेम चीज, फ्लैग, एम्बलम, येली मॉन्यूमेंट अस्ताना वाला। ये नोट भी पुरानी डिजाइन है जो 2011 से प्रिंट हो रही थी। नई डिजाइन 2023 से प्रिंट होना स्टार्ट हुई है, जो अगेन मेरे पास नहीं है। बैक साइड दिखाऊं तो बैक साइड में कुछ इस तरीके से दिखती है, जिसमें ये इनका
इंडिपेंडेंस मॉन्यूमेंट है और उसके पीछे है कजाकिस्तान होटल जो कि अलमाटी में है। अगेन आउटलाइन विद कजाकिस्तानी मैप, जैसे मैंने बोला 2011 ये नोट है। ये है सबसे बड़ी नोट जो अभी मेरे पास है, 10,000 टेंगे की। इससे बड़ी नोट भी आती है 20,000 टेंगे की, वो सबसे बड़ी करेंसी है इनके पास, बट फिलहाल मेरे पास वो है नहीं। तो ये सबसे बड़ी नोट है जिसमें अगेन सेम कजाकिस्तान का फ्लैग, एम्बलम, ये मॉन्यूमेंट और बैक साइड पे इनका इस तरीके से कुछ डिज़ाइन। जो ये जो बिल्डिंग है वो है प्रेसिडेंट का हाउस, कजाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट है उनका हाउस, जिसको कहा जाता है अकॉर्डा। ये नोट भी 2012 की बनी हुई है। ये पुरानी डिज़ाइन है अगेन। 10,000 टेंगे की टोटल 7 डिज़ाइंस हैं इंक्लूडिंग द करंट वन, और ये तीसरे नंबर की डिज़ाइन है जो 2011 में प्रिंट होना स्टार्ट हुई थी। और हर कुछ साल में ये लोग इसकी डिज़ाइन चेंज कर देते हैं। तो अभी 7th नंबर की डिज़ाइन चल रही है जो 2023 में प्रिंट होना स्टार्ट हुई है। तो ये सारी नोट्स एक बार वापस देख लो, 500 टेंगे, 1000 टेंगे, 2000 टेंगे, 5000 टेंगे और 10,000 टेंगे। और यहाँ पर है 10 टेंगे के कॉइन, 20 टेंगे का कॉइन, 50 टेंगे, 100 टेंगे और 200 टेंगे का कॉइन। तो इस तरीके से कुछ पूरी करेंसी है कजाकिस्तान की। सो अभी आप लोग को ये हॉस्टल या होटल का एक टूर दे देता हूँ। सबसे पहले ये जो सामने है वो है रिसेप्शन। ये कुछ वेटिंग एरिया जैसा है, यहाँ पर वेंडिंग मशीन टाइप है। ये मिरर, ये लिविंग एरिया है पूरा। एक बढ़िया सा काउच है, सोफ़ा बोल सकते हो, एक बढ़िया सा सोफ़ा है यहाँ पर। सामने किचन, यहाँ पर प्रोजेक्टर है, पियानो है। सो अभी मैं किचन में जा नहीं रहा हूँ, बट किचन में सारी यूटेंसिल्स हैं, लाइक ओवन, माइक्रोवेव, अपनी सगड़ी बोल सकते हो वो है, वाटर कूलर है। अगर इस होटल में स्टे कर रहे हो तो आपका पानी का खर्चा नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर आपके लिए फ्री होगा। सो इस तरीके से कुछ लॉबी है, एकदम फ्यूचरिस्टिक वाइब आती है यहाँ पर। इस साइड जाएंगे तो पूरे ये फैमिली कैप्सूल्स हैं। सो अभी लोग यहाँ पर हैं तो मैं अंदर जा नहीं रहा है। फैमिली कैप्सूल्स में आपको अटैच वॉशरूम मिल जाएगा। ये है कॉमन वॉशरूम का एरिया, ये वॉश बेसिन है, बढ़िया मस्त एकदम स्टार वॉर्स वाली फीलिंग आ रही है। अच्छा, अंदर जाओगे तो 2 टॉयलेट्स हैं सेपरेट, 2 मेल के लिए और 2 फीमेल के लिए। और एट दी एंड 2 शावर रूम भी हैं, एक मेल के लिए एक फीमेल के लिए, और हर एक के अंदर 3 शावर अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर अलग अलग रूम्स हैं, कोई 6 बेड वाला है, कोई 4 बेड वाला है, यानी कि 6 कैप्सूल वाला, 4 कैप्सूल वाला, कोई 10 कैप्सूल वाला है। जो रूम मुझे अलॉट हुआ है उसमें कुछ 10 कैप्सूल्स हैं, 10 या 12 कैप्सूल्स हैं। अब चलते हैं रूम की तरफ जो मुझे अलॉट हुआ है। सो ये मेरा पूरा रूम है, जिसमें आप देख सकते हो कि ये जो शेप दिख रही है आपको, ये कैप्सूल्स हैं और मुझे मिला है कैप्सूल नंबर 23।
इस तरीके से कुछ आपको लॉकर भी मिल जाता है जो सिर्फ आप ही एक्सेस कर सकते हो और कोई एक्सेस नहीं कर सकता, और ये डिजिटल लॉकर्स होते हैं। सो आपको एक कार्ड मिलेगा, आप उसी का यूज़ करके आप अपना लॉकर और अपना कैप्सूल दोनों अनलॉक कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और की नहीं है, मैनुअल की नहीं है। सो ये कैप्सूल है मेरा। आपको इस तरीके से कुछ कार्ड दिया जाएगा जिसका यूज़ करके आप अपने रूम में एंटर कर सकते हो, टैप करके अपना कैप्सूल अनलॉक कर सकते हो, अपना लॉकर अनलॉक कर सकते हो। इसी कार्ड का यूज़ करके आप अपने कैप्सूल के अंदर लाइट और एसी एंड ऑल आप कंट्रोल कर सकते हो। उसके बिना आपके कैप्सूल में इलेक्ट्रिसिटी एनेबल नहीं होगी। मैंने ये प्रॉपर्टी बुक करवाई थी booking.com से, बट आप चाहो तो डायरेक्ट भी इनको कांटेक्ट कर सकते हो। ये कुछ प्राइजेस हैं अभी के टाइम पे। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। હવે મળીએ नेक्स्ट वीडियो में। ત્યાં સુધી गुड बाय।